बिल्कुल ठीक ठाक। अब वो परमात्मा की तरफ जा रहा है और परमात्मा की कृपा भी अवश्य होती है। क्योंकि और देखो, जीवन में जिसने ब्रह्म मुहूर्त में जागना नहीं सीख पाया, कुछ नियम बताए हैं, वो कभी भी चौथे पन में नहीं जाग सकता है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जो जगा, वो कभी चौथे पन में नहीं जग सकता, कभी सन्यास नहीं ले सकता। क्योंकि अब हम आजकल देख रहे हैं ऐसी संस्कृति है, दोपहरी हो जाए जब तक धूप ना लग जाए तब तक बच्चे जगने ही वाले नहीं। और हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, आप किसी को भी देख लेना, शाम को भले ही समय से सो जाएं और सुबह 4 बजे चारपाई छोड़ देती, चाहे बेचारे भजन करना जानते हो चाहे ना, लेकिन जगेंगे, अपना दिशा मैदान जाएंगे, अपने चारों तरफ कुछ नहीं तो खेतों पे डोल के आएंगे। क्योंकि 4 बजे जागना ही चाहिए। कहते हैं ना, 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में जब हम जागते हैं ना, तो उस समय मेरे परमात्मा का आवागमन होता है, आते हैं मेरे प्रभु, और परमात्मा देखता है कि ये जाग रहा है, ईश्वर उस पर सच में कृपा करता है। और जो पड़ा पड़ा सो रहा है तो आलसी को कभी भगवान, हाँ, चारपाई में पड़े पड़े सोचे भगवान मिल जाए, आलसी से तो भगवान भी दूर है। भगवान कहते हैं कि भैया थोड़ा कुछ तो कर, कर्म भी कर, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। और कहते हैं गीता में, गोविंद ना भुक्तम चियते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अरे जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। प्यारे सज्जन, 4 स्नान भी बताते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, और एक होता है राक्षस स्नान। कहते हैं ऋषि स्नान जो होता है ना, 4 बजे से लेकर 4:30 और 5 बजे तक, जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य, यानी सूर्य तो बाद में ही निकलते हैं, लेकिन जो 4:30 और 5 के बीच में नहाता है ना, इसको कहते हैं ऋषि स्नान। 5 के बाद में 5:30 सूर्य निकलने से पहले जो नहा ले उसे कहते हैं मनुष्य स्नान। और जो सूर्य निकलने के बाद जब सूर्य भगवान खूब तकातक लगेंगे, हाँ, और श्रीमान जी रजाइए तो चाय मांग रहे हैं, अजी चाय बन गई का? और देवी जी बेचारी डर के चक्कर में फटाफट चाय बनाई, हाँ जी बन गई है, और जाके चाय दे दी, और उन्होंने चाय पी ली, ना कुल्ला ना दातून ना कोई मतलब, और चाय पी और फिर रजैया में घुस गए। सूर्य भगवान जब निकल के छाती पे आ जाते ना, हाँ, तब मोड़ो निकाल के देखते देखे क्या हुआ। और फिर नहाने वाले को कहते हैं राक्षस स्नान। इसलिए जिसने अपनी नित्य क्रिया को नहीं संभाला और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगा, वो जिंदगी में कभी साधक नहीं बन सकता है। साधक साधन साध्य, यदि साधक बनना है तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, इनको साधना है। और प्राणायाम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर हमें प्राणायाम करना चाहिए। क्यों? इससे ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है और हमारा मन एकाग्र होता है, हमारी आत्मा चेतन होती है, और मेरा मन भी प्रफुल्लित होता है, मेरे मन को बल मिलता है, शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें प्राणायाम भी करना चाहिए ब्रह्मरंध्र की शुद्धि के लिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, स्नान करना चाहिए। थोड़ा जिसे परमात्मा ने जन्म दिया उसका चिंतन भी करना चाहिए, चाहे थोड़ी देर सही, लेकिन करो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अच्छा, परीक्षित जो है ना, सुखदेव जी से बार बार प्रश्न करते, महाराज कैसे कल्याण हो? और एक मन से एक नहीं, जितने भी बड़े बड़े महारथी वीर, मन से ही तो सब मारे गए। उधर अर्जुन भी जब युद्ध कर रहा है ना महाभारत में, तो मन की ही पीड़ा उसको सता रही। क्यों? मन से ही तो ये संसार का बंधन है ना, मन ही तो बंधा हुआ है, रिश्ते में, व्यवहार में, प्रेम में, घर में, परिवार में, तो ये मन ही तो बंधा है।
और मन का ही लगाव है, मन में ही सब भरा है। तो बोले परिवार है, ये मेरे ताऊ, ये मेरे चाचा, ये फलाने। तो अब किसे मारे? अर्जुन जब महाभारत में खड़े होते हैं ना, तो सामने देखते पूरा परिवार खड़ा है। पितामह भीष्म से कहते हैं, अरे ये क्या है सब? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, क्या बात अर्जुन? बोले हथियार उठा। कन्हैया अर्जुन कहते हैं, प्रभु क्षमा करो, किसे मारे? भगवान ने कहा, इसे तो मोह हो गया। भगवान ने गीता उपदेश कर दिया, बहुत समझाया अर्जुन को। और मेरे बंधु, जिस समय पितामह भीष्म ने सहस्त्रबाणों को एक साथ छोड़ा, उसी समय अर्जुन जो थे पृष्ठ भाग में जाकर के बैठ गए, बाजूबंद खुलने लगे, मुकुट सर से गिर गया और थर थर कांप रहे हैं और कहने लगे, प्रभु मेरे बस की बात नहीं, हे द्वारकेश, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों? पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज किसी न किसी पांडव को मारेंगे। और उधर मेरे सज्जनों, भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की कि तुमसे चक्र उठवाएंगे। पर एक बात सत्य है, परमात्मा ने सदा भक्तों की बात की रक्षा की है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आज गोविंद ने देखा कि अर्जुन तो बिल्कुल हार मान के पीछे बैठ गया है, तो कन्हैया ने एक पल तो कहा, अर्जुन एक बात ध्यान में करना, क्या? देख, कौरव जितने हमारे लिए हैं उतने ही आप लोग, मेरी किसी से दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, ये छोटी सी बच्ची शिवा जो है, माला से सम्मानित कर रही है। भगवान साईं नर्मदेश्वर सदा सद्बुद्धि दें, सदा आगे बढ़े। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया ने कहा, अर्जुन होश में आ जाओ, मेरी कोई कौरवों से दुश्मनी नहीं थी। अरे तुम भाई हो, परमात्मा सबके लिए बराबर है, जितना मैं तुम्हारे लिए उतना कौरवों के लिए। लेकिन बस अंतर इतना है, वो अधर्म पर और तुम धर्म पर चल रहे हो। फिर भी मेरे लिए तो, मुझे तो नहीं ऐसे खुल के लड़ना चाहिए, पर मैं तेरा रथ हाँक रहा हूँ और मैं बदनाम हो गया हूँ कि भगवान तो पांडवों का साथ दे रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और आज तू निहत्था होकर के बैठ गया। अर्जुन, अरे द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी ना, द्रौपदी का जब चीर खिंच रहा था ना, तो मेरा क्या जा रहा था? लाज तो तुम्हारी जा रही थी ना। अरे राज्य पाठ जा रहा था, धन दौलत जा रही थी, वो तुम्हारा जा रहा था, मेरा क्या जा रहा था? जो मैं बदनाम हुआ, मैंने साड़ी बढ़ाई और तुम्हारे राज्य के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज तू धनुष छोड़कर पीछे बैठ रहा है। एक बात सुन ले, आज तू यदि कौरवों से बच गया, आज तू पितामह से बच गया, तो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे अर्जुन। क्यों? बोले मैं बदनाम हो गया तेरे पीछे, कि कन्हैया अर्जुन के सारथी बन गए हैं। मेरे बंधुओं, अर्जुन को पुनः खड़ा कर दिया भगवान ने। मन ही तो है, मन का मनोबल गिर गया तो व्यक्ति हार गया, और मन का मनोबल खड़ा हो गया तो लो कोई बात नहीं। मन के हार है हार, मन के जीत है जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करे। कभी मनोबल नहीं गिराना चाहिए, और जिसका गिर गया वो समाज में समझ लो फिर बेचारा उठने वाला बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मन से हार मत मानिए। अच्छा, मन ये खराब भी है और अच्छा भी है। मैं कहते हैं ये खराब से अच्छा ज्यादा है। लोग कहते हैं कि मन बहुत खराब है, गलत जगह ले जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल कर लो। अभी आप जब घर में होंगे तो यही मन जो है ना, आपको अशांति प्रदान करता है। आप घर खानदान में होंगे तो आपको चिंताएं, टेंशनें बढ़ती, मन परेशान होता है, भड़बड़ाता है। और कथा प्रांगण में आप बैठे हैं, सच कहना, मन आपका अच्छा है कि नहीं है? तो इस मन, ये मन भी कहता है, अरे तू दुनिया छोड़ और ये दुनिया के बवालों से हट और परमात्मा का भजन कर, तो हम तुझे चैन से जीने देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये मन अच्छा बहुत है, इसलिए इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। परीक्षित से प्रश्न कर दिया सुखदेव जी ने, बोले महाराज एक बात बताओ, क्या? ये बताओ भगवान जल्दी किसे मिलते? परीक्षित जी बोले भंडारी। परीक्षित बोले महाराज भगवान तो उसको जल्दी मिलते होंगे जो दिन में पांच बार स्नान करता होगा। बोले कोई जरूरी नहीं है, 5 बार नहाने वाले को भगवान मिल जाए। क्यों? जब भगवान श्री राम जंगल में गए तो कोल भीलों ने बरसों से नहीं नहाया था, और हमारे प्रभु राम ने जाकर के दर्शन दिया।
अच्छा, तो महाराज भगवान कम से कम डिग्री तो देखते ही होंगे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हाँ, भगवान कहने लगे, सुखदेव जी कहने लगे, कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। क्यों? गजेंद्र के पास कौन सी डिग्री थी? चक्र को चलैया चक्रधारी न पहुंच पायो, और तौले चक्र छूट जाए गज को उबारो है। राके कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो, तौले गिरह को बदन धर चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत को विनाश कियो, नाम ही कल्याण एक नाम ही को सहारो है। और हरिदास नाम जपतू राम ही को ध्यान धर, यही उपदेश श्री गुरुदेव ने उचारो है। तो जरूरी नहीं भगवान डिग्री से मिल जाए। अरे गजेंद्र को पहुंच गए भगवान बचाने। अच्छा जी, तो भगवान कम से कम ये तो देखते ही होंगे कि इस भगत ने ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया। बोले का जात विदुरस्य, विदुर जी दासी के पुत्र थे, और दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर कहां गए? विदुर काका के घर गोविंद। और ऐसा ही नहीं, विदुरानी ने भगवान को गूदा भी नहीं, छिलका खिलाया, छिलका, और श्रीमान जी 25-30 छिलके खा गए। तब तक विदुर जी आए, अरे काकी, हाँ, अरे कन्हैया आ रहे होंगे अभी, हाँ लो ये मैं सुंदर लड्डू पेड़ा लेकर के आए हैं, थाली सजाओ, और मैं कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? बोले शांति दूत बनकर आए ना हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश, और उन्होंने कहा है कि आज निमंत्रण विदुर काका के घर है, और मैं ये बात जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारिकाधीश ने ये शब्द कहा तो वो आएगा जरूर। विदुरानी कहने लगी, आएंगे नहीं, आ चुके 1 घंटा पहले। अजी आ गए? हाँ। जैसे विदुर जी अंदर गए, देखा तो छिलके खा रहे, गूदा फेंकते जा रही है मैया। आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोविंद क्षमा करना, जते ही काकी बहुत भोरी है, इसे यही पता नहीं हम क्या खिला रहे। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, सच कहूं काका, अरे खिलाने वाला कुछ भी खिला सकता है, परंतु खाने वाले को भी तो होश होना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा था। हाँ हाँ, विदुर काका ने क्षमा याचना की, भाव विवल हो गए। विदुरानी तो होश में आई, अरे गलती हो गई, गोविंद क्षमा करना, ये मैंने क्या कर दिया, अपराध कमा लिया। कन्हैया बोले, ना 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 काकी, क्यों? ये अनन्य भक्ति का प्रमाण है। ध्यान देना, गीता में गोविंद कहते हैं, अनन्यास्यन्तन्तो माम ये जनाः परपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से जब जीव भक्ति करता है ना, तो उसे होश ही नहीं रहता है, वो तन्मय हो जाता है, शुद्ध भूल जाता है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये भक्ति जब आती है ना जीव के अंदर, तो मैं कहते हैं यदि भगवान पहले आते थे तो आज भी आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं। और क्यों कहते हो भगवान आते नहीं? आज भी आते हैं, विश्वास करके तो देखो। बहुत कम आवाज है भाई साहब। प्यारे सज्जनों, तो कहते हैं जरूरी नहीं है भगवान। अब विदुर जी ने कहा, सुंदर भोग सजाए थाली में लड्डू पेड़ा, और कई श्याम ये भोग पाओ। तो कन्हैया ने जैसे ही लड्डू खाए, काका से बोले, काका एक बात कहें? क्या? सच बात तो यह है, जो आनंद काकी के छिलकों में था वो तेरे गूदे में नहीं है। कहते हैं चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। मैं तो विदुर रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुर रानी के छिलके तक खा गया।
भैया कहते हैं काका मैं सच कह रहा हूं, जो स्वाद हेलो हेलो हेलो, हाँ ध्यान देंगे। ये हृदय भैया जो है करेल से ये सम्मान कर रहे हैं, पगड़ी से और माला से दोनों लोग सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, ये मेरी कामना है भगवान से। बोल सच्चिदानंद भगवान की।